कहने लगे देवकी रो रो करके तुम आंसू कब तक बहाओगी, तुम्हें तो लगातार ही रोना पड़ेगा। अब ऐसे रोगी तो आंखें फूट जाएंगी रो रो करके। उस बच्चे का अंत्येष्ट क्रिया कर। सुखदेव जी कहते परीक्षित एक नहीं भोजराज कंस ने देवकी की 6 संतानों का वध कर दिया। 7वां गर्भ जब 7 महीने का हुआ है, जो स्वयं शेष आकर के गर्भ में पड़ रहे हैं, इधर भगवान ने सोचा बच्चों को बैठा लो भैया, व्यवस्थापक लोग, माता बहनों, जैसे ही 7वां गर्भ 7 महीने का हुआ है देवकी के गर्भ में, कंस ने हथकड़ियां बेड़ियां डाल दी, जेल में बंद कर दिया। उसी समय भगवान ने सोचा अगर भैया को कंस ने मरवा दिया तो मेरा समय कैसे कटेगा। तो योग माया को बुला करके कहा कि योग माया, वसुदेव की पहली विवाहता पत्नी रोहिणी बाबा नंद के यहाँ गोकुल में है, उनके गर्भ में प्रवेश कर दो 7वां गर्भ, देवकी के गर्भ से खींच करके। बोले भगवान। रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया और किसी को कानों कान भनक नहीं पड़ी। गर्भ 7 महीने का हो चुका था, जो स्वयं बलराम पल रहे थे देवकी के गर्भ में। देवकी के गर्भ से खींच करके पहली पत्नी वसुदेव की जो रोहिणी थी उनके गर्भ में प्रवेश कर दिया। किसी को कानों कान भनक भी नहीं पड़ी और नगर में सुबह हल्ला हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। माताओं बहनों, 8वां गर्भ जब स्वयं धारण किया है भगवान अपने अंश रूपी इस गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं, अब तो कंस ने सड़ी गली रोटियां देना प्रारंभ कर दिया देवकी वसुदेव को और कहा है जल्लादो होशियारी से रहना है पहरेदारों, यही 8वां बच्चा है, हो सकता देवताओं की वाणी सत्य हो, ये मेरा काल बन के आए, जैसे ये पैदा हो उसी समय आप हमें अवगत करा देना, मैं अपने हाथ से इस बच्चे की हत्या करूंगा। ठीक ठीक।